वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने, तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कालीचरण महाराज के इस बयान ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज, हैशटैग कालीचरण महाराज के साथ हैं हिंदू, हैशटैग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग कालीचरण महाराज की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कालीचरण महाराज पर आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और इसको लेकर एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। छत्तीसगढ़ पुलिस की तत्परता तो देखिए, शाम को बताया कि महाराज फरार हैं और सुबह खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, वो भी पड़ोसी राज्य एमपी से। इस गिरफ्तारी पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। जी हां, छत्तीसगढ़ पुलिस की टैगलाइन है परितरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उस पुलिस ने पड़ोसी राज्य में जाकर महाराज को गिरफ्तार कर लिया। पर सवाल ये कि जिस राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो, जिस राष्ट्र को सेकुलर कहा जाता हो, उस राष्ट्र में हिंदू देवी देवताओं पर मजाक बनाने वालों पर एक्शन इतनी जल्दी क्यों नहीं होता? क्यों आज तक मौलाना साद फरार ही है, गिरफ्तार नहीं हुआ? हाँ, महाराज जी थे तो शाम को फरार भी हुए और सुबह गिरफ्तार भी। इस गिरफ्तारी पर लोग अब कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने किया था और ये शख्स कालीचरण महाराज के अभद्र भाषा के खिलाफ एफआईआर भी भरा हुआ है। ये साजिश कांग्रेस द्वारा रची गई ताकि पिद्दी पत्रकार राहुल गांधी की हिंदुत्ववादी राजनीति को सही ठहरा सके। कांग्रेस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अब जरा छत्तीसगढ़ पुलिस की बहादुरी का ये किस्सा भी सुन लीजिए। भूपेश बघेल के पिता ने कहा था, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम ये आंदोलन करेंगे, ब्राह्मणों को गंगा से वोल्गा भेजेंगे। वो विदेशी हैं और जिस तरह अंग्रेज आए और चले गए, उसी तरह ये ब्राह्मण सुधर जाएं या फिर गंगा से वोल्गा जाने के लिए तैयार रहें। ये बयान वायरल हुआ, ब्राह्मणों का गुस्सा फूटा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को थाने ले आए थे और आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया, वाह वाह रे भूपेश तोर खेल, कुर्सी के खातिर बाबूला भेजेस जेल। थाना इंचार्ज के टेबल पर भोजन, घी लगी रोटियां, सब्जी, पापड़। वाह मुख्यमंत्री जी वाह, इतना बढ़िया व्यवस्था जेल की। पिता कानून से ऊपर नहीं है कहकर लोगों के सामने दिखावा कर रहे हो, पर तस्वीर कुछ और बयान कर रही है। बेशक पिता को थाने भेजकर भूपेश अपनी पीठ थपथपा रहे हो, पर इस तस्वीर ने सारी पोल खोल कर रख दी थी। इस पुलिसिया कार्रवाई से लोग भी गुस्से में आ गए थे और आज भी हैं। कालीचरण महाराज पर आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, तो फिर जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बोल क्या थे जब उन्होंने तालिबान का समर्थन करते हुए कहा था कि उक्त संगठन आतंकी नहीं है? मदनी ने कहा था कि यदि तालिबान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हो रहे हैं तो इसे आतंकवाद नहीं कहेंगे। आज़ादी सबका हक है। जब वो गुलामी की जंजीर तोड़ते हैं तो हम ताली बजाते हैं। अगर ये आतंकवाद है तो फिर नेहरू और गांधी भी आतंकवादी थे। गांधी को जब मदनी ने आतंकी कहा तो कोई कांग्रेसी सामने क्यों नहीं आया? क्या उस समय ये दिल से गांधी के लिए प्यार कम हो गया था या फिर महाराज नहीं मौलाना थे इसलिए मुंह में दही जम गई थी? अब गांधी के नाम पर किसने अपनी राजनीतिक रोटियां सबसे ज्यादा सेकी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने लिखा, मैं भारत में रहता हूं जहां भगवान राम को गाली देना अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन गांधी को गाली देना अपराध है। एक अन्य ने लिखा कि कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो एक हिंदू हैं, धार्मिक नेता हैं, लेकिन मौलाना साद को आज भी नहीं जाना जाता है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं एक यूजर ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इस बारे में क्या पूरी महाराष्ट्र सरकार को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
कमाल है कि मौलाना साद आज आजाद है, मदनी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हाँ, महाराज को एमपी से उठाकर ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीक न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल